हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वेक्टर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें पी पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, -4 एंड -10। तो ये हमें किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमें क्या चाहिए? रो चाहिए, फाई चाहिए एंड जेड चाहिए। तो रो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? रो फाइंड आउट कर सकते हैं हम x² + y² का अंडर रूट। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, जो हमें क्या देगा? √25, जो क्या होता है 5। तो रो हमारे पास क्या आ गया? 5 के बराबर। ऐसे हम 5 फाइंड आउट करेंगे। tan इनवर्स -4/-3, हमारे पास 5 की वैल्यू आ गई 233.1 डिग्री। z हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में कॉमन है, तो z हमारे पास क्या है? -10 के बराबर। देन हम देखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें क्या चाहिए? r चाहिए, थीटा चाहिए एंड फाई चाहिए। तो r क्या होगा? r होता है √x² + y² + z²। तो r की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? 11.18। ऐसे हम थीटा निकालेंगे। थीटा क्या होता है? cos इनवर्स z/r। तो z क्या है? -10 एंड r हमने क्या फाइंड आउट करा है? 11.18। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 153.43 डिग्री। हमने फाई ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है जो कि है 233.1 डिग्री। एंड देन हम पी पॉइंट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं? 5, 233.1 डिग्री, जो कि 5 है, ये रो है एंड ये हमारे पास क्या है? z है। ऐसे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? z, थीटा एंड फाई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया जिसमें हमारे पास p गिवन था इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसको हमने सॉल्व किया एंड p को लिखा किस किस में? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। नाउ अब हम देखने वाले हैं यूनिट वेक्टर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम पहला देखने वाले हैं सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। तो आज के वीडियो में हम ये दोनों कन्वर्जन देखने वाले हैं। तो सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगी। पहला मेथड है यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो यूजिंग डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करके डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पहले हमें पता है कि x = क्या होता है? रो cos फाई। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dx। इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? पहले हम cos को एज इट इज़ रखेंगे, रो का डिफरेंशिएशन करेंगे डी रो माइनस साइन फाई डी फाई इंटू रो। तो dx हमारे पास क्या आ गया? cos फाई डी रो माइनस रो साइन फाई डी फाई। अब हमें ये पता है कि डी फाई और रो हमारे पास क्या गिवन करता है? रो डी फाई मेरे पास क्या होता है? ए फाई। ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ax = cos फाई ए रो कैप माइनस साइन फाई ए फाई कैप। देन हमारे पास है y = रो साइन थीटा। डी वाई क्या हो जाएगा? साइन फाई डी रो प्लस रो कॉस फाई डी फाई। सेम एज इट इज़ हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या? डी वाई के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होगा? ए वाई साइन फाई ए रो प्लस कॉस फाई ए फाई। तो हमारे पास ए वाई एंड ए जेड आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन हमें पता है कि ए जेड दोनों में कॉमन होगा, तो ए जेड हमारा कॉमन रहेगा। अब हम मैट्रिक्स से देख लेंगे। मैट्रिक्स से क्या होगा कि ये हमारे पास, क्योंकि हमें सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इधर लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, और इधर लिखेंगे ए रो ए फाई एंड
ए जेड। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस फाई माइनस साइन फाई 0, साइन फाई कॉस फाई 0 और 0 0 1, ये आपको याद करना है। अब आप मैट्रिक्स को जैसे सॉल्व करते हो, ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस फाई ए रो माइनस साइन फाई ए फाई, और 0 का इससे ए जेड से करेंगे तो 0 आएगा। ए वाई के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन फाई ए रो प्लस कॉस फाई ए फाई, और ए जेड का ए जेड आ जाएगा। तो ये हमारे पास यूजिंग मैट्रिक्स फॉर्म आ गया। देन हमारे पास है कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने होंगे, ए रो ए फाई एंड ए जेड। यहाँ पे हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, कार्टेशियन, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स था उसको हमें रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में। तो हमारे पास ये जो रो होगा ये कॉलम बन जाएगा, ये वाला सेकंड कॉलम और ये वाला थर्ड। तो कॉस फाई माइनस साइन फाई 0, साइन फाई कॉस फाई 0, और ये 0 0 1 0 0 1। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए रो इज इक्वल्स टू कॉस फाई ए जेड, ठीक है, फिर प्लस साइन फाई ए वाई, और 0 का ए जेड से करेंगे तो क्या आएगा, 0। देन हमारे पास है ए फाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन फाई ए एक्स एंड प्लस कॉस फाई ए वाई, और ए जेड दोनों में कॉमन रहेगा। सो हमने देख लिया कि कैसे हम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर कन्वर्जन कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं स्फेरिकल टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर कन्वर्जन। थैंक यू।